Hello everyone, I'm Ishita and I'm here with the case law of contracts, that is Mori बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये केस हमने काफी बार सुना है और बेसिकली इस केस को हम तभी रेफर करते हैं जब हमारे माइनर की पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट हम देखते हैं। इस केस के अंदर मैं पहले ही बता देती हूँ, जो जजमेंट आई थी वो ये थी कि माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वॉइड ab initio होता है, दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब 1903 में ये चीज उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी कि वॉइड ab initio होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जो माइनर करते हैं। ठीक है, अब आइए इसके फैक्ट समझते हैं। बेसिकली इस पूरे केस में चार लोग हैं। ठीक है, चार लोग, पांच लोग, और इनको अच्छे से समझेंगे हम। सबसे पहले धर्मोदास घोष, जो कि माइनर होते हैं। ठीक है, इनके पास काफी सारी अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसमें से कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कोई लैंड है वो मॉर्टगेज कर देते हैं किसके पास, ब्रह्मोदत्त के पास, जो एक मनी लेंडर होते हैं, और उनसे कुछ सर्टेन अमाउंट एडवांस पेमेंट ले लेते हैं। अब ब्रह्मोदत्त कभी भी धर्मोदास घोष से नहीं मिले, उनके एडवोकेट यानी केदारनाथ ही बात करते थे। ही वॉज द मीडिएटर। ठीक है, तो इस पूरे केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी ब्रह्मोदत्त की। बट क्योंकि उसने, धर्मोदास घोष ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी थी, तो 8,000 पेमेंट एडवांस में उसको दे दी गई थी। अब जब ये डीड साइन हो रही थी तब ब्रह्मोदत्त को धर्मोदास घोष की मदर ने एक लेटर लिखा, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि धर्मोदास घोष एक माइनर है। ठीक है, और ब्रह्मोदत्त ने फिर भी उसको एक्नॉलेज करके कंटिन्यू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद तो इन्वॉल्व थे नहीं, उनके एडवोकेट इन्वॉल्व थे, उनके एडवोकेट ने करवा दिए साइन। ठीक है, उनके एडवोकेट और उनके बीच में कौन सा केस है, कौन सा रिलेशन है, सर्वेंट और मास्टर वाला, वाइकेरियस लायबिलिटी लगेगी। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो। अब जब ये डीड साइन हो गई तो धर्मोदास की मदर ने क्या किया, चलो भाई इसको डिक्लेयर कर देते हैं वॉइड, क्योंकि मेरा बेटा तो है माइनर। अब इसके अंदर इशू आ गया। इशू क्या आया कि पहले तो ये बताओ, जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ होते हैं वो वॉइड होते हैं या वॉइडेबल होते हैं। ठीक है, और दूसरा इशू हमारे पास ये आया कि धर्मोदास घोष को जो पेमेंट मिली थी 8,000 की, 1903 का केस है तो 8,000 की बहुत वैल्यू थी उस टाइम पे, आज भी है इवन। तो 8,000 रुपए जो उसे एडवांस पेमेंट मिली, क्या उसे वो वापस करने हैं? तो डिसीजन हमारा क्या आया, हमारे प्रिवी काउंसिल ने ये चीज बोली कि सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर आर void ab initio, that are absolutely void from the beginning। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो रिलीफ है वो हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, रिलीफ सिर्फ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में मिलती है जब कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट पार्टीज के बीच में हुआ हो, और ये सेक्शन 64 और 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है। बट इस पूरे केस में तो कोई अग्रीमेंट ही नहीं है भाई, तो आपको रिलीफ कैसे मिलेगा? तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली, तीसरी चीज पीवी काउंसिल ने ये बोली कि जब इन्फेंसी की फुल नॉलेज होती है सामने वाली पार्टी को, तो वो रीपेमेंट नहीं मान सकते। इसीलिए धर्मोदास घोष को रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब जो इसके अंदर हमारे डिफेंडेंट थे, जो मनी लेंडर थे हमारे, उनकी बीवी है मोरी बीबी, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी इसीलिए उन्होंने केस लड़ा आगे। ठीक है, तो इसीलिए इस केस का नाम क्या बन गया, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।